नाइट शिफ्ट ही तो है माँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ। आप चिंता मत करो। जय हिंद मेरे दोस्तों। ये नहीं कहूँगा, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। 15 अगस्त पे हम आखिरी दिन मिले थे और मैंने आपसे अगस्त स्टार्टिंग में, जुलाई एंड में वादा करा था कि यार वीडियोस तो आती रहेंगी अगस्त में और एंटरटेनिंग वीडियोस आएंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उन वीडियोस के बीच एक ऐसी वीडियो भी आएगी। और मैं आगे भविष्य में चाहूँगा, जो मैं कभी इंडियन आर्मी के लिए भी बात करता हूँ कि जिसमें हम कहते हैं हमारे जवान शहीद हो गए, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि यार ऐसी वीडियोस आगे बनानी ना पड़े मुझे, बस मैं हमेशा भगवान से यही प्रेयर करता हूँ और आशा करता हूँ। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको पता है कोलकाता में रेप केस हुआ डॉक्टर के साथ, मोमिता उनका नाम है। सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन शांति ऐसे ही नहीं मिलेगी। जी हाँ, और जो भी औरतें हैं, मैंने उस दिन जवानों के लिए जब बात कही थी तो क्या कहा था कि हर किसी की जान कीमती, हमारे जवानों की जान सबसे कीमती है, और साथ ही साथ जो देश के सारे नागरिक हैं उनकी जान कीमती है। और उसमें महिलाएं, जो कि मैं बात करूं, जन्म देती हैं हमें, नहीं तो हम इस पृथ्वी पे आ ही नहीं पाते, उनकी भी जान कीमती है। लेकिन क्या उसके लिए वाकई में कुछ हो रहा है? ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 2024 आ चुका है, उसमें भी 8 महीने ख़त्म होने वाले हैं और 2012 का वो रेप केस याद आ गया तो निर्भया कांड हुआ था। आप सोचिए उन्हीं की माता श्री को कैसा लग रहा होगा कि अभी भी वो यही सब देख रही होंगी। 2019 में प्रियंका रेड्डी का केस हुआ था, जब उनकी स्कूटी ख़राब हो गई थी और जला दिया गया था उनको। और आप सोच के देखिए कि उसके बाद भी शर्म ये सोच के आती है कि आप सोचिए वो जो इंस्पेक्टर थे, जिनको हम सैल्यूट मारते हैं, जिन्होंने वो एनकाउंटर करा था, तो जया अमिताभ बच्चन जी जैसे कुछ लोग आके कहते हैं कि नहीं, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई ये तो संविधान के ख़िलाफ़ है। सही बात है, कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या हमारा कानून वाकई में इतना मजबूत है? तो इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? अब दोस्तों, मैं वेट कर रहा था कि वीडियो बनाऊंगा किस तरह की, हिम्मत चाहिए थी और हिम्मत मेरे में इतनी थी नहीं। लेकिन आप सोचिए अभी कल ही की बात है कि कितनी जगह रेप हो गए, गिनना कम है। पंजाब भी है, राजस्थान है, और साथ ही साथ और स्टेट्स, दिल्ली रहती है, मुंबई महाराष्ट्र रहते ही हैं, कर्नाटका है, हाथरस, और आपको याद होगा मणिपुर वगैरह में हुआ था। अब यही सवाल जब जया बच्चन का आता है तो बाकी लोग का भी आता है। अब कहाँ है इंडिया गठबंधन के लोग? सवाल ये है। जब हाथरस का कांड हुआ था, आपको याद होगा, तब सब आए थे। जब आपको याद होगा मणिपुर का कांड हुआ, सब आए। लेकिन अब कहाँ गए राहुल गांधी? कहाँ गई उनकी बहन प्रियंका गांधी? क्या सिर्फ अपनी राजनीति करनी है? क्या भाई जब बीजेपी की स्टेट में होगा तब तो हम हल्ला मचाएंगे, और जब अपनी स्टेट में होगा तो तब हम कहेंगे नहीं, या फिर ममता बनर्जी की स्टेट हो? और इसके सिवा बात की जाए तो लालू यादव, और मैं बात करूँ उनके बेटे, वो कहाँ हैं? तेजस्वी यादव, जो इतना अपने आप को बदमाश समझते हैं। कहाँ है अखिलेश यादव, जिनके फादर ने कही थी इतनी घटिया बात के लड़के हैं, हो जाता है। शर्म आनी चाहिए उनको मेरे हिसाब से। कैसे घटिया इंसान होंगे। इसके सिवा अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं? जेल से वैसे तो ट्वीट कर देते हैं, कहा था निर्भया कांड के बाद कि भाई अब दिल्ली में रेप केस कम होंगे जब मैं आ जाऊँगा, लेकिन क्या कुछ हुआ? उल्टा रेप केस की आबादी बढ़ गई। और इसके सिवा और भी बात की जाए तो बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं सब लोग? कहाँ छिपे बैठे हैं? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई सुपर हीरो हैं जो हम बचपन में देखते थे, शक्तिमान जैसा, कि यार वो बचा लेगा हर चीज़ से। लेकिन दोस्तों, इनकी क्या ड्यूटी? कुछ भी नहीं है। क्या सिर्फ अपनी राजनीति करेंगे? मैं बीजेपी की बात करूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों को टिकट मत दो जिन पे रेप केस के चार्जेस हों, या आपको पता हो वाकई में रेपिस्ट, तो क्या फ़ायदा? वो जो हम बाबा राम रहीम या आसा राम के लिए कहते हैं कि क्यों ये लोग बार बार पैरोल पे आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्या इतना हमारा लॉ एंड ऑर्डर, मैं बात करूँ, कमज़ोर है? तभी तो फिर योगी जी की इतनी तारीफ़ होती है कि भाई योगी बाबा में इस चीज़ का दम है। या वो पुलिस वालों को हमेशा सैल्यूट करने का मन करता है भाई, जो ऐसों पे एक्शन लेते हैं। सिम्बा जब हमने मूवी देखी तो देख के ऐसा चीज़ लगी थी। अक्षय कुमार की मूवी का डायलॉग याद आ जाता है कि अगर अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरी बहन के लिए कुत्ते क्यों बन जाते हो? बिल्कुल सही बात है। तो क्यों यार ऐसा होता है, ये नहीं समझ में आता। अब इसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है? सवाल ये है कि लोग हमेशा ये बात कर देते हैं कि चेंज आएगा, चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा? बात यह
अब ये या तो एक ही चीज़ है जो लोग आजकल बात कर रहे हैं, औरतें बहुत ही टूटी हुई हैं इस समय कि हम अपना घर से निकलना बंद कर देते हैं, हम काम वाम नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यूटी पे ही तो थी डॉक्टर। और आप सोचिए ऐसा हो गया, कोई मूवी देख के निर्भया आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, प्रियंका रेड्डी भी डॉक्टर थी, वो भी जा रही थी, स्कूटी ख़राब हो गई थी, तो इसका मतलब तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तो एक दबने वाली बात हो गई, क्या हम दब जाएंगे? नहीं दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। कि सीधा सा है कि यार 2012 में जब वो कांड हुआ था तो 2020 में क्यों फांसी हुई, 8 साल क्यों लग गए? ये चीज़ें जल्दी होनी चाहिए। सीधा है, जैसे ही बस प्रूव हुआ, एक टाइम रखो, टाइम लिमिट के भाई 2 हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला आएगा और इनको फांसी दी जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी इनोसेंट को होनी चाहिए, लेकिन यार जहाँ जब सब सामने है तो फिर वहाँ ऐसा क्यों? और वहाँ क्या राम सिंह जो कि वो आपको तो निर्भया में था, और कहाँ कोई मुसलमान कोई अहमद हो? साफ सीधी सी बात है, इसमें कोई भी हो, कोई इसमें जाति या मैं बात करूँ कोई रिलीजन देखने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन पता नहीं तब भी लोग क्यों देखते हैं। तो भाई इसमें एक्शन देखो लेना पड़ेगा। सीधा है कि फांसी से लटका दो, और मैं तो कह रहा हूँ कहीं जॉब किसी बड़ी जगह पे लटकाओगे, देखे दुनिया के भाई देख ऐसे हो रहा है, ऐसे मारेंगे, जैसे बाहर होता है, तो क्यों नहीं वो इंडिया में हो पा रहा है? ये सवाल फिर बीजेपी से भी, सरकार से भी उठेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। अगर पूरे देश में बात की जाए तो फिर आप ऐसा कानून स्ट्रिक्ट बनाओ, इंदिरा गांधी की तरह बिल्कुल चाहे तानाशाही चला दो, लेकिन करनी पड़ेगी वो बात। क्योंकि भाई ममता बनर्जी तो खैर उनके लिए शब्द भी क्या मैं बोलूँ कि शर्म आनी चाहिए उनको। जो कहा जा रहा है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने पोस्ट डाले, जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब आप ये सब करने की बजाय और बाद में जब सारे सबूत हट गए तो उसके बाद आप कैंडल मार्च निकाल दें। जी हाँ, सच में, और एक औरत हो कि आप ऐसा कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी गलती आपकी भी नहीं है। अब मैं कहूँगा शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो 4 जून को जश्न मना रहे थे आपकी जीत का, क्योंकि सही बात है आप तो जीत डिज़र्व ही नहीं करती। लेकिन मैं उन लोगों को भी क्या दोष दूँ, क्योंकि जो आपकी तानाशाही चलती है ना, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, महाभारत और रामायण अगर आपने देखी हो, क्योंकि शायद आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि आप बस नाम की हिंदू हैं, नहीं तो आप कुछ भी नहीं है, आप मुसलमान भी नहीं है। क्योंकि मैं मुसलमान भी आपको क्यों बोलूँ, क्योंकि मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हर बुराई का अंत ज़रूर होता है। तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये बंगाल भी आपके हाथ से जाएगा, और दुनिया का मैं बात करूं हर आदमी आपसे नफरत करेगा। और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ये सगे वैसे ही नहीं है किसी के, ये कहेंगे अरे छोड़ो ममता काय की हमारी दीदी, और आप शायद जेल तक में चली जाओ, ऐसा तक हो सकता है। क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जिसके साथ कुछ हुआ है। वो उनके फादर कह रहे हैं कि आंखों से खून निकल रहा था, बॉडी देखने लायक नहीं थी, और कह रही हैं हमें पैसे नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या कर रही है ममता बनर्जी? तो आप क्या कर रही हैं उनके लिए? आप कुछ भी नहीं कर रही हैं। और उनके मैं अगर बात करूँ, माँ बाप को आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है ममता बनर्जी या बाकी राजनेताओं? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप इंडिया गठबंधन वालों की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो अगर आप सबसे पहले सिर्फ यही देखोगे कि हाथरस में हुआ है तो भाई हम कुछ आवाज़ उठाएंगे, मणिपुर में तो भाई राहुल गांधी ने हल्ला मचाया था, लेकिन जैसी बात यहाँ की आती है तो भाई, और आप इन लोगों से एक्सपेक्ट भी क्या करोगे? आप अरविंद केजरीवाल से क्या एक्सपेक्ट करोगे जिन्होंने निर्भया कांड के दौरान बड़ी बड़ी बातें करी थी और सत्ता तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद क्या दिल्ली में कुछ रुका? कुछ भी नहीं रुका। कुछ उसके लिए आपने करा भी कुछ भी नहीं करा, सच बात ये है। अखिलेश यादव से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जिसके फादर मुलायम सिंह ने ये बात कही थी कि लड़के हैं हो जाता है। लालू यादव जो कि खुद इतना क्राइम बढ़ाते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा राज्य है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और बीजेपी के लिए भी दोस्तों मैंने जैसे कि बात बोली कि अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि भाई किसी से वोट मिल रहे हैं तो इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे राम रहीम या आसाराम पैरोल पे अगर आ रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। फिर पिछली बार तो आपकी सीटें 2024 में कम हुई थी, 29 में भी होंगी, क्योंकि अच्छी बात है आप इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आप हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हो। लेकिन जो मैंने जॉब्स के लिए यूथ के लिए कहा था ना, ये भी एक ऐसा मुद्दा है। अगर आप सुरक्षा ही हमारे देश के लोगों को या हमारी देश की औरतों को नहीं दे पाओगे तो फिर लोग वोट क्यों देंगे? और बाकी दोस्तों बॉलीवुड वाले और क्रिकेटर्स के लिए तो खैर क्या ही कहना, खासकर बॉलीवुड वालों की मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों बात यह कि जब बात राफा की आती है तो ये तुरंत आ जाते हैं, ये तब 1 मिनट भी नहीं लगाते सोचने में। लेकिन जब बात कश्मीरी हिंदुओं की हो जाए या फिर मैं बात करूँ बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हो जाए, तब ये 1 मिनट भी नहीं लगाते, तभी सोचते हैं नहीं यार अब हम कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ जब बात अब यहाँ पे भी आ रही है तो आप सोच के देखिए कि बहुत लोग गायब हैं। हालांकि उसमें बहुत अच्छा लगता है जैसे कि आयुष्मान खुराना जैसे कुछ लोग आते हैं जो बहुत ही अच्छा कविता से बखान करते हैं इस किस्से का कि काश मैं भी लड़का होता, और वो बहुत सुन के अच्छा भी लगा, रोना भी आया। और ऐसे बहुत सारे लोग, अभी सौरभ गांगुली आए, तो यही वाली चीज़ है। क्योंकि जब आप आओगे ना, डरो मत किसी से, ये मत सोचो कि सामने ममता बनर्जी है कौन है। रामायण महाभारत में दिखाया गया है कि चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, रावण हो, कंस हो या कोई भी हो, दुर्योधन हो, तो उसका सर्वनाश जरूर होगा। और श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी जैसे लोग आपके साथ होंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने आवाज़ उठा ली ना तब तो बढ़िया है,
तब तो क्या है कि बॉलीवुड भी रहेगा, क्रिकेटर भी रहेंगे और सब रहेगा। क्योंकि अगर वो उतर के आ गए ना ऊपर से वो दोनों, या अभी जिनका पूरा सावन गया महादेव जी, तो फिर ये कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, दुनिया का कोई राजनेता और हम आप कोई भी नहीं बचेंगे। और अगर उस चीज़ से हमें कोई बचा सकता है वो हम सब लोग खुद ही हैं। तो उसके लिए अच्छी ज़रूरत है कि एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो। रक्षाबंधन पे बहन को गिफ्ट तो दे दिया, पैसे तो दे दिए, वादा तो कर दिया, लेकिन दूसरे की बहन को भी अच्छी नज़रों से देखो। अगर किसी और की बहन के साथ गलत हो रहा है और आप रास्ते में देख रहे हो तो उस वक्त जाओ, अपनी जान की परवाह बिना किए जाओ जो, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आवाज़ उठाओ ताकि वो मजबूत जल्द से जल्द हो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है जेंडर इक्वालिटी का। बिल्कुल ये सही बात है। और बाकी भी मैं लोगों के लिए यही कहूँगा कि बॉलीवुड वालों सिर्फ मूवियाँ बनाने से बड़ी बड़ी कुछ नहीं होता है, कुछ बड़ा करके भी दिखाया करो, या फिर यहाँ अंदर कुछ है ही नहीं। और हमारे क्रिकेटरों के लिए भी कहूँगा कि 1 रुपये में टीम तो आप बना लेते हो, 1 करोड़ की वादे करते हो झूठे, लेकिन क्या आप यहाँ एक बंदे के लिए भी नहीं आ सकते? तो फिर आपको शर्म ही आनी चाहिए। यही मैं कहूँगा, क्योंकि देश के लिए मैच जिताना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके सिवा भी आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ, अगर आप बड़े बने हो तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब एक आम नागरिक से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं करें? क्योंकि बात लोग ये तो कह देते हैं कि एक स्टेटस या पोस्ट से क्या होगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़र्क पड़ता है। अगर आप आवाज़ उठाएंगे, जितनी ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ एक केस की नहीं, जैसे कि मैंने कहा पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हर स्टेट में लगातार एक दिन में कितने ही हो रहे हैं। और आने वाले समय में हम चाहें कि जब हम 2028-30 में बात करें तो हम कहें यार देखो 12 में ऐसा हुआ था, 19 या 24 में ऐसा हुआ था, तो उसका रिजल्ट है आज ऐसा नहीं हो रहा है। और आशा करते हैं कि वो दिन ज़रूर आएगा और वो आना भी चाहिए। नहीं तो फिर वही टाइम कोविड वाला आएगा या उससे ही बुरा आएगा कि दुनिया बचेगी नहीं। तो ये अब आपके, मेरे और हम सबके ऊपर हाथ में है। तो दोस्तों भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा उस पीड़िता को, उसकी पूरी फैमिली को, और बाकी भी जो रेप केसेस लगातार हो रहे हैं, और जल्द से जल्द लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई जांच होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई इनोसेंट वो हो जाए आने और वाले केस में। यहाँ तो सबको सब कुछ पता ही है, तो लेकिन एक टाइम लिमिट हो कि भाई 7-10 दिन में हो जाएगा और उसके बाद सीधा फांसी होगी, गर्दन उड़ा दी जाएगी, जैसा कि बाहर किया जाता है। क्योंकि नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है हमारे इस दुनिया में रहने का। जब हम अपने लोगों को ही नहीं बचा सकते, जब अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा। बाकी फिर से मैं एक बार उस फैमिली को जो है अपनी संवेदना प्रकट करूँगा, कैसा उनको लग रहा होगा। सोचो उसका भी कोई भाई होगा रक्षाबंधन पे, उसको कैसा लगा होगा, उसके माँ बाप को भी कैसा लग रहा होगा, और भी जो पीड़ित हैं उनको भी कैसा लग रहा होगा, उनके माँ बाप, उनके भाइयों को कैसा लग रहा होगा। तो उसका दर्द आप या मैं समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भाई कर तो सकते हैं ना, बस यही। और भविष्य में जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहूँगा कि ऐसी वीडियो ज़्यादा ना बनानी पड़े, यही मैं आशा करता हूँ। बाकी मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के साथ, जल्दी। जय हिंद।